अध्याय 16 श्लोक नंबर 9 संख्या प्रारंभ करते हैं। एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयायो जगतो हितः। सर्वप्रथम इसका संधि विच्छेद देख लेते हैं। एताम जो ऊपर बिंदी है वह मकार में हो जाएगी। एताम दृष्टिम म जो है उसको आप आधा कर दीजिए, हलंत वाला भाग दृष्टि के साथ ले लीजिए, आगे जो स्वर बचेगा अ उसको आगे ले लीजिए, तो 3 शब्द मिल जाएंगे। एताम दृष्टिम अवष्टभ्यः, आगे नष्टात्मानो, मानो में जो ओ की मात्रा है विसर्ग में आ जाएगी। नष्टात्मानः, जो एस की मात्रा है वो अकार है। अल्प बुद्धयः, तो सारे शब्द मिले। एताम दृष्टिम अवष्टभ्यः नष्टात्मानः अल्पबुद्धय, आगे प्रभवन्ति, यहाँ पर यण संधि हुआ है। प्रभवन्ति, आगे जो ऊ है नीचे से ऊ को पकड़ेंगे। उग्र कर्माणः, तो शब्द मिले प्रभवन्ति उग्र कर्माणः। क्षयाय जगतः, ओ की मात्रा विसर्ग में, आगे अकार रह जाता है एस वाला। अहिताः, तो सारे शब्द मिलते हैं। प्रभवन्ति उग्र कर्माणः क्षयायो जगतः अहिताः। सारे शब्द एक बार फिर से देख लीजिए। एतां दृष्टिम अवष्टभ्यः नष्टात्मानः अल्पबुद्धयः प्रभवन्ति उग्रकर्माणः क्षयाय जगतः अहिताः। किसी का फोन प्लीज म्यूट कर दीजिए। इसका अन्वय देखते हैं। अन्वय है एतां दृष्टिम अवष्टभ्य नष्टात्मानः अल्पबुद्धय उग्रकर्माणः जगत अहिता क्षयाय प्रभवन्ति। प्रभवन्ति क्या है? क्रिया है। जो भी क्रिया होती है उसको पहले लिखा जाता है। प्रभवन्ति क्रिया, कर्ता यानी कर कौन रहा है, यह पूरा जो हम लोग पद पढ़ रहे हैं इसमें कर्ता कौन है, ये किसके बारे में बोली जा रही है, ये वाक्य किसके बारे में बोला जा रहा है या कौन बोल रहा है। तो इसलिए पहला शब्द आया एताम। एताम यानी कौन? कि जिसके बारे में हम पहले से ही बोल रहे हैं। जैसे पूर्व श्लोक था, 8वां श्लोक था, उसमें हम लोग ने अन्वय में पढ़ा था ते आहु। ते यानी जो आसुरी संपत्ति वाले जन है या आसुरी संपत्ति वाले जो मनुष्य हैं उनके बारे में वार्ता चल रही थी। तो अभी आगे के सारे श्लोक में हम आसुरी प्रवृत्ति वालों के जनों के बारे में ही बात करने वाले। तो इसीलिए एताम, एताम उन्हीं जनों के लिए बोला गया है जो आसुरी संपत्ति वाले हैं। तो इसलिए सर्वप्रथम शब्द आया है एताम। एताम यानी जो वो आसुरी संपत्ति वाले जन है। एताम वो क्या है? दृष्टिम अवष्टभ्यः, उनकी जो दृष्टि है। अभी तक हम लोग पीछे श्लोकों में क्या पढ़ के आए हैं कि उनकी दृष्टि में यह सारा संसार कैसे उत्पन्न होता है? अपरस्पर संभूतम, मात्र स्त्री पुरुष के संयोग से ही ये सारा संसार उत्पन्न होता है। तो उसी दृष्टि को अपने दृष्टि में रखते हुए, उसी एक दर्शन को अपने सामने रखते हुए, उसी सिद्धांत को, उसी निष्कर्ष को पकड़ के वो आगे बढ़ते रहते हैं इस संसार में। तो दृष्टि मतलब उनकी दृष्टि में ये सारा संसार क्या है? ये सारा संसार अनीश्वर है, वह ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते, असत्य है, ये किसी भी सत्य पर टिका नहीं है, ये अपने आप उत्पन्न होता है, अपने आप समाप्त भी हो जाता है। ना कोई परलोक है, ना पाप पुण्य है, ना धर्म है, ना मर्यादा है। तो दृष्टि उसको बोलेंगे। इस दृष्टि से अविष्टभ्यः, इस दृष्टि के, अविष्ट मतलब उसमें आविष्ट होकर,
उसको अपने आश्रय रखकर उसी के साथ चलते हुए एताम दृष्टिम अवष्टभ्यः, एताम यानी वे जो आसुरी संपत्ति वाले लोग हैं, इस दृष्टि से आविष्ट होकर, इस दृष्टि यानी इस मत के अनुसार चलते हुए, या इस मत को ही अपना सिद्धांत मानते हैं, इसी को ही अपना धर्म मानते हैं और समझते हैं कि जो भी है इस संसार में सिर्फ खाना है, पीना है और आगे बढ़ते रहना है। सो एताम दृष्टिम अवष्टभ्यः, आगे नष्टात्मानः, नष्टात्मानः क्या, कि ये जो सारे असुरी संपत्ति वाले हैं, ये सब अपने आत्मा को ही नष्ट करते हैं। आत्मा क्या है हमारे भीतर? चेतन स्वरूप, सत्य स्वरूप। वो इस सत्य को स्वीकार ही नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि सारा संसार अपने आप उत्पन्न होके अपने आप समाप्त हो जाता है। तो जड़ चीज कहीं से उत्पन्न हो रही है और जड़ में ही समाप्ति हो रही है। उसका कोई भी अस्तित्व नहीं है, उसका कोई ईश्वर नहीं है, उसको कोई कंट्रोलिंग पावर नहीं है, उसका कोई अधिष्ठान नहीं है, उसका कोई आधार ही नहीं है। ऐसे उनकी विचारधारा होती है। तो इसलिए कहा नष्टात्मानः, तो उन्होंने अपनी आत्मा को ही जैसे नष्ट कर दिया है, क्योंकि वे उस आत्मा की आस्था को मानते ही नहीं है, वो उस आत्मा के सत्यता को मानते ही नहीं है। अगर कोई ऐसा इतना ऐश्वर्य देख के भगवान के, इतनी महिमा देखते हुए भी भगवान की, इतना विस्तार जगत देखते हुए भी संसार को, अगर वो इस चीज को नहीं मान रहा है, तो यह क्या है? उसकी अल्प बुद्धि है, उसकी छोटी बुद्धि है, उसकी मूढ़ बुद्धि है, वह अज्ञानता में है, इसलिए वो नहीं मान रहा है। तो ऐसे जनों पर प्रभु करुणा करते हैं, उनके साथ द्वेष नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनकी बुद्धि ही अल्प है। जैसे मैंने पिछली बार भी एग्जाम्पल दिया था, एक छोटी सी चींटी अगर हाथी को देखती है और वह हाथी के बारे में बोलती है कि ये तो कुछ भी नहीं है, तो अगर ऐसे चींटी बोलती है तो वह चींटी की अल्प बुद्धि है, कि उसकी अल्प बुद्धि हाथी की इतनी बड़ी महिमा का न गान कर सकती है, न उसके बारे में कुछ बता सकती है। इसलिए कहती है कि यह तो कुछ है ही नहीं, यानी वो अपने आप को सेटिस्फाई कर देती है, जो कुछ हूँ मैं ही हूँ इस जगत में, आगे कुछ है ही नहीं। वो उसको देख अनदेखा कर रही है कि इतना प्रत्यक्ष, इतना बड़ा हाथी का स्वरूप दिख रहा है, लेकिन फिर भी उसको वो नकारते हैं। तो इसी तरह से ऐसे आसुरी संपत्ति वाले लोग होते हैं, जो अपने ही अहंकार में रमे रहते हैं, अपने ही बारे में सोचते हैं, अपनी ही सुख बुद्धि देखते हैं, अपना ही स्वार्थ देखते हैं। उनको संसार से कोई लेना देना नहीं, उनको धर्म अधर्म से कोई लेना देना नहीं। इस संसार का कोई शासन करने वाला है, कोई मर्यादा में चलाने वाला है, उससे उनको कोई लेना देना नहीं होता है। तो सारे शब्द फिर से देखें। एताम दृष्टिम अवष्टभ्यः, ऐसी दृष्टि से आविष्ट होकर, ऐसी सिद्धांत से, ऐसे मत से, उसके अनुसार आश्रित होकर ये जो जन होते हैं क्या करते हैं? नष्टात्मानः, अपनी आत्मा को ही जैसे नष्ट कर देते हैं, अपने स्वरूप की सत्यता को नहीं मानते हैं, अपने स्वरूप को अनित्य मानते हैं, कि जो स्वरूप है वह मात्र जड़ है, जड़ से ही उत्पन्न होके समाप्त हो जाता है। इसलिए भगवान ने उनको कहा अल्प बुद्धयः। क्यों? क्योंकि उनकी बुद्धि अल्प है। अब नष्टात्मानः अल्प बुद्धय, अब उनकी क्योंकि बुद्धि अल्प है, तो वो अल्प बुद्धि से अपने आप को दिखाते हैं कि हाँ हम कुछ हैं। अपने आप को कैसे दिखाते हैं? उग्र कर्माण, जितना भी कार्य करेंगे उग्र रूप करेंगे, अपने अहंकार की पुष्टि करेंगे, अपना स्वरूप दिखाएंगे, उग्र स्वरूप। उग्र क्या है? हिंसात्मक, सबके ऊपर हिंसा करेंगे, सबको दुख प्रदान करेंगे, सबके साथ गाली गलौज करेंगे। उनकी जो अल्प बुद्धि है, वह अल्प बुद्धि संसार के लिए नहीं है,
संसार के लिए यानी वह संसार के व्यवहार में, संसार के कहीं पर भी कोई काम धंधे में उनकी बुद्धि अल्प नहीं होती है। वहां वो बड़ी श्रेष्ठता के साथ, बड़ी चतुराई के साथ, बड़े कपट के साथ वह कार्य करते हैं। उनकी अल्प बुद्धि कहाँ है? मात्र इस परमार्थ के ऊपर, उस परमेश्वर के ऊपर उनकी अल्प बुद्धि होती है। इसलिए मैंने लिखा है, वे अज्ञानी है, वे प्रज्ञाहीन है, वे विवेकहीन है। उनकी जो विवेक शक्ति है वो अल्प है, इसलिए वो परमात्मा की सत्ता को नहीं देख पाते हैं और अपने अहंकार की पुष्टि के लिए वह कार्य करते रहते हैं। कौन से कार्य? उग्र कर्माण, संसार को अपना अहंकार दिखाते हैं, उग्र कर्म करके, हिंसात्मक कार्य करके, ताकि हमारी भी जय जयकार हो, लोग हमारे बारे में भी पूछे। तो उग्र कर्माण, और ऐसे हिंसात्मक कार्य करके, दूसरों के साथ द्वेष करके, घृणा करके, दूसरों को परेशान करके, जैसे आसुरी प्रवृत्ति वाले होते हैं, सारे मनुष्य जनों को परेशान करते हैं, दुखी करते रहते हैं, अननेसेसरी उनको जो वो अपने कार्य करते हैं उनमें विघ्न डालते रहते हैं। तो ऐसे उग्र कर्म करने वाले जो लोग हैं वे इस जगत क्या क्या करते हैं? अहित ही करते हैं। वह जगत के शत्रु ही माने जाते हैं, क्योंकि वे जगत में रहते हुए भी वह जगत के साथ न प्रेम करते हैं, न जगत के लिए वह कुछ सफलता लाते हैं। तो इसलिए वह रहते हुए भी इस जगत के शत्रु ही माने जाते हैं। अहित यानी इस संसार का वो अहित ही करते हैं, इस संसार के लिए कोई श्रेष्ठ कार्य नहीं करते, कोई कल्याण कार्य नहीं करते, और क्षयाय यानी इसको क्षय ही करते हैं, खत्म ही करते जाते हैं। इसलिए उनका इस संसार में रहना या न रहना एक ही बात है, क्योंकि वे जो सारे मनुष्य लोग होते हैं इस जगत का पूर्णता से नाश ही करते हैं। इसलिए उनका इस संसार में रहने का कोई उपयोग नहीं है, वे इस संसार में रहते हुए भी नहीं रहते हैं। तो ये आसुरी संपत्ति वाले लोगों के लिए परमात्मा बता रहे हैं कि एताम दृष्टिम अवष्टभ्य, इस दृष्टि से आविष्ट होकर, कौन सी दृष्टि? जो हम पीछे पढ़ के आए थे, कौन सी दृष्टि पढ़ के आए पीछे? प्रवृत्तिम च निवृत्तिम न, ना उनको पता है कहाँ चलना है, ना उनको पता है कहाँ से हटना है। न शौचम न चाचारो, न उनको शुद्धि का पता है, न उनको व्यवहार का पता है, न उनको आचरण का पता है। न सत्यम तेषु विद्यते, न उनको सत्य का ही पता होता है कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। वह मात्र क्या करते हैं? उग्र कर्माण, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, पारुष्य, इन्हीं में ही वे लगे रहते हैं। और नष्टात्मनः, अपनी आत्मा को ही, स्वयं को ही जैसे नष्ट करते हैं, क्योंकि आत्मा की सत्ता को स्वीकार ही नहीं करते हैं। ऐसे अल्प बुद्धि वाले जो जन है वे जगत का मात्र अहित ही करते हैं, जगत के शत्रु ही माने जाते हैं और इस जगत का क्षय ही करते हैं। इसलिए उनका इस संसार में हमें कोई उपयोग नहीं है, वह रहते हुए भी इस संसार का मात्र विनाश ही करते हैं। तो इस तरह से भगवान हमें इस श्लोक में और आसुरी प्रवृत्ति वालों की जो विचारधारा है वह बता रहे हैं कि वह कैसी विचारधारा रखते हैं। आज के लिए इतना ही। ओम नमो नारायण।